अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एडवांस सेट थ्योरी से हमारा जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्स हैं इन लैटिसेस उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, हमने बाउंड्री लैटिसेस को और डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिसेस को डिस्कस किया था। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कम्प्लीमेंट्स जो होते हैं लैटिसेस के वो क्या होते हैं। ठीक है, कि हमारे पास वो कहता है कि लेट एल बी अ बाउंड्री लैटिस। ठीक है, बाउंड्री लैटिस को हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिसका क्या हमारे पास हो लोअर बाउंड 0 और अपर बाउंड i एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, कि लेट एल बी अ बाउंडेड लैटिस विद 0 एज लोअर बाउंड। ठीक है, कि वो कहता है कि आपके पास l क्या है, कोई भी बाउंडेड लैटिस है और हमारे पास 0 उसका क्या है लोअर बाउंड है एंड i एज अपर बाउंड, और i उसका क्या है अपर बाउंड है। लेट a बी एनी एलिमेंट ऑफ l। ठीक है, और a क्या है, कोई भी l का एलिमेंट है। एन एलिमेंट x इन l इज कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ a इफ a join x इज इक्वल टू i। ठीक है, कि वो कहता है कि a आपके पास कोई भी एलिमेंट, l आपके पास क्या है बाउंड्री लैटिस है, आपने उसका कोई भी एलिमेंट a ले लिया, फिर आपने कहा कि कोई भी एलिमेंट जो x है वो उसका क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट कहलाएगा अगर उसका जॉइन हम लें, a का जॉइन x के साथ लें और वो i है, और फिर a का जॉइन a का मीट x के साथ लें तो हमारे पास 0 आए। ठीक है, कि अगर हम उस एलिमेंट का x के साथ, ये हमारे पास जो एलिमेंट a है उसका अगर हम x के साथ जॉइन लें तो हमारे पास उसका मतलब i आना चाहिए, और जब हम उसका मीट लें तो हमारे पास 0 आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो हम कहेंगे कि x a का क्या है, x a का हमारे पास कंप्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, कि फिर जो होगा हमारे पास कि लेट l बी अ बाउंडेड लैटिस विद 0 एज लोअर बाउंड एंड i बी एज अपर बाउंड। लेट a बी एनी एलिमेंट ऑफ l एंड एलिमेंट x in l is called complement of a if a join x is equal to i and a meet x is equal to 0। फिर उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास नोट है कि वो कहता है कंप्लीमेंट्स नीड नॉट एग्जिस्ट, कि हमेशा कंप्लीमेंट एग्जिस्ट, ये नहीं है कि हमेशा हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे उनका कंप्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, और एग्जिस्ट भी अगर कर रहा है तो ये भी नहीं है कि वो यूनिक होगा। ठीक है, कि वो हमारे पास एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के जो कंप्लीमेंट्स हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल उसने हमें दी है कि ये हमारे पास एक लैटिस है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए क्या ये बाउंडेड है, बिल्कुल 0 इसका लोअर बाउंड है और i इसका जो है हमारे पास अपर बाउंड है, तो लोअर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये हमारे पास बाउंडेड है। ठीक है, ओके, अब वो कहता है कि अगर यहां से देखा जाए, अगर मैं बात करूं b और c की, ठीक है, b और c का जॉइन लेता हूं तो जॉइन b और c का क्या आता है, i आता है। जॉइन का मतलब यही होता है ना कि उन दो एलिमेंट्स का अपर बाउंड, ठीक है, सॉरी उन दो एलिमेंट्स का जो हमारे पास सुप्रीमम है, कि b और c का सुप्रीमम लेते हैं तो i आता है। ठीक है, मतलब b और c का जॉइन लिया तो i आया, और b और c का मीट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम a और b का हमारे पास अगर जॉइन लेते हैं तो i आता है, और a और b का मीट लेते हैं तो 0 आता है। तो इन दिस बाउंडेड लैटिस a, c बोथ आर कंप्लीमेंट ऑफ b, ये दोनों क्या है, a और c दोनों b के कंप्लीमेंट है, क्योंकि अगर हम इन दोनों का जॉइन लेते हैं तो i आता है, इन दोनों का मीट लेते हैं तो 0 आता है। इन दोनों का जॉइन लेते हैं तो i आता है और इन दोनों का मीट लेते हैं तो 0 आता है। तो जब भी हम क्या करते हैं, b का c के साथ अगर बात करें c को और b के c की और b की, तो ये क्या है, c b का कंप्लीमेंट बन जाता है। और अगर हम a और b की बात करें तो a b का क्या बन रहा है, कंप्लीमेंट बन रहा है। ओके, उसके बाद ये क्या हमारे पास ये जो दूसरी एग्जांपल उसने दी है कि क्या ये लैटिस है। देखिए ये हमारे पास पार्शियली ऑर्डर्ड है, सॉरी ये हमारे पास टोटली ऑर्डर्ड है, और जो टोटली ऑर्डर्ड होती हैं वो हमेशा हमारे पास क्या होती हैं, लैटिसेस होती हैं। क्या ये बाउंडेड है, बिल्कुल बाउंडेड है, x इसका लोअर बाउंड है और v इसका क्या है हमारे पास अपर बाउंड है। ओके, उसके बाद वो कहता है कि इसमें u, z और y जो है हम इनके ये जो है इनके हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। जैसे कि अगर हम u का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हैं, जब हम u और z को जॉइन लेते हैं तो u आ जाता है, जब हम u और z का मीट लेते हैं तो z आ जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है कोई भी किसी भी एलिमेंट का ना तो हमारे पास y का जो है वो कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ना z का ना u का। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का कंप्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जबकि ये लैटिस हमारे पास बाउंडेड है। ठीक है, इस एग्जांपल में हमने देखा कि हमारे पास उसका कंप्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इस एग्जांपल में देखा कि हमारे पास एक से ज्यादा कंप्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है,
ओके, अब आते हैं हम अपने थ्योरम की तरफ। थ्योरम की स्टेटमेंट वो कहता है कि लेट एल बी अ बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। ठीक है, कि बाउंडेड को भी डिस्कस कर चुके हैं कि बाउंडेड लैटिस कौन सी होती है, और डिस्ट्रीब्यूटिव को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव जो लैटिसेस होती हैं वो कौन सी होती हैं। ठीक है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिसेस में हमने ये वाला जो ये इतनी प्रॉपर्टी है इसको डिस्कस किया था कि जिसमें ये कंडीशन होल्ड कर रही हो इतनी वाली, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे पास जो लैटिस है उनको डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिसेस कहते हैं। ओके, बात करते हैं इसकी। वो कहता है कि लेट एल बी अ बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, कि ये आपके पास क्या है, कोई भी बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है, देन कंप्लीमेंट्स आर यूनिक इफ दे एग्जिस्ट। तो वो कहता है कि अगर आपके पास कोई इस तरह की लैटिस है कि जो बाउंडेड और डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो फिर उसके जो हमारे पास कंप्लीमेंट्स होंगे, उसके अगर कंप्लीमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, यूनिक होंगे। इसके प्रूफ की तरफ आते हैं, तो प्रूफ में हम कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि सपोज दैट x एंड y आर कंप्लीमेंट्स ऑफ एनी एलिमेंट a इन L। ठीक है, कि हमने कहा a कोई भी L का एलिमेंट है, x और y उसके क्या है, दो कंप्लीमेंट्स हैं। ठीक है, हमने इसके कन्वर्स यहाँ पे उसने कहा था ना यूनिक होगा, हमने कंट्रेरी सपोज कर लिया कि दो उसके कंप्लीमेंट्स हैं। ओके, अगर ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, अगर x a का कॉम्प्लीमेंट है तो फिर x और a का जॉइन हमारे पास I आएगा, x और a का मीट हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ठीक है, इसी तरह y और a का जॉइन हमारे पास क्या आएगा, I आएगा, और y और a का जो मीट होगा वो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि x और y क्या है, इसके कंप्लीमेंट्स है। हमने कहा एज L इज बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर L हमारे पास बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटिव है तो क्या हम x को इस तरह से लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू x जॉइन 0, कि अगर आप x और 0 का जॉइन लोगे तो x हमेशा जो इनका जॉइन आएगा वो अपर बाउंड जो होगा x और 0 का, वो हमेशा क्या आएगा, हमारे पास सुप्रीमम x ही आएगा। ठीक है, तो इनका जॉइन x आएगा। ठीक है, अब 0 को मैं लिख सकता हूं, यहां से देखा जाए, अगर ये मेरे पास 0 है, इसको मैं a मीट हमने यहाँ पे y लिख सकता हूं। ठीक है, कि मैं इसको लिख सकता हूं a मीट y। ठीक है, कि ये हमने लिखा हुआ था ना कि 0 इसके इक्वल है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास ये चीज आ गई है, अब मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि उसने कहा कि ये हमारे पास जो लैटिस है ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव है तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि x जॉइन a मीट x जॉइन y, कि ये क्या होगी, इसके इक्वल होगी। ओके जी, ये चीज आ गई। अब हमने कहा कि x जॉइन a जो है वो, या a जॉइन x जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, I के इक्वल है। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते होते हैं। ओके, x जॉइन a जो है वो हमारे पास I आ गया, और x जॉइन y हमने एज इट इज रहने दिया। अब I जो है वो हमारे पास अपर बाउंड है, ये जो है हमारे पास, मतलब I क्या है, इसका अपर बाउंड है। अब अगर हम इन दोनों का मीट लेते हैं, ठीक है, तो ये तो अपर बाउंड है तो ये लोअर होगा, तो इसलिए इनका जो मीट होगा वो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये उसका आ गया हमारे पास रिजल्ट, कि x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, बेसिकली x जॉइन y के इक्वल आ गया। अब हम y को लेते हैं, तो y को भी हम लिख सकते हैं कि y जॉइन 0। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जॉइन हमेशा हमारे पास क्या आएगा, y ही आएगा। ओके, अब 0 को मैं लिख सकता हूं यहां से कि ये किसके इक्वल है, a मीट x के इक्वल है। ठीक है, 0 हमने कहा कि a मीट x के इक्वल है, तो ये मेरे पास ये चीज आ गई। अब मैं फिर से, क्योंकि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो अलग-अलग से अप्लाई कर दूंगा, ये बन जाएगा y जॉइन a मीट y जॉइन x। ठीक है, ये चीज आ गई, y जॉइन a मीट्स y जॉइन x। ओके, अब ये जो मेरे पास है ये हमारे पास किसके इक्वल है, I के इक्वल है, तो इसकी जगह पे मैंने I लिख दिया, मीट y जॉइन x आ गया। अब जब भी हम इनका मीट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि ये तो अपर बाउंड है ना। ठीक है, और मीट में हमारे पास क्या आता होता है, लोअर आता होता है। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी, और जब हमारे पास ये चीज आ गई तो अब मैं इसको फिर से क्या कर सकता हूं, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करूं, ठीक है, कि हमने कहा 1 के अकॉर्डिंग x किसके इक्वल है, इस चीज के इक्वल है, और 2 के अकॉर्डिंग ये किस चीज के इक्वल है, y के इक्वल है, तो हमारे पास 1 और 2 जो है, तो हमें क्या चीज इंप्लाई करेगी कि x और y आपस में क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। लेकिन जबकि हमने कहा था x और y क्या है, उसके दो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, इसका मतलब है कि ये आपस में इक्वल है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर हमारे पास इस तरह की किसी भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव बाउंडेड लैटिस है, ठीक है, तो उसके अगर कॉम्प्लीमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, यूनिक होंगे, एक ही होगा, सिंगल ओनली एलिमेंट होगा।
कंप्लीमेंट्स ऑफ बाउंड्री लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस आर यूनिक, के उनके जो एलिमेंट्स के जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंटेड लैटिसेस की कौन सी, ठीक है, कि प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 टाइप्स को डिस्कस कर लिया था। तीसरी है कि जो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिसेस होती हैं वो क्या होती हैं। A lattice L is said to be complemented कि वो हमारे पास complemented होगी if L is bounded, कि L हमारे पास क्या है, bounded हो, and every element in L has a complement, और हर एलिमेंट का क्या हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा हो, कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो, कि L हमारे पास क्या होनी चाहिए, 2 कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो हमारी जो L है वो क्या होनी चाहिए, बाउंडेड होनी चाहिए, उसके बाद उसके हर एलिमेंट का हमारे पास क्या हो, कॉम्प्लीमेंट मौजूद हो, तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास किस तरह की लैटिसेस है, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिसेस है, ठीक है। ओके, एग्जांपल में उसने दिया है कि हमारे पास उसने ये एग्जांपल दी है कि ये जो हमारे पास लैटिस है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड है। देखें किस तरह से, इसमें ए बी सी तीनों एलिमेंट्स में इनके कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि ए है ना, ए और बी का अगर मैं हमारे पास ज्वाइन लूं तो आई आ जाता है, और ए और बी का मेट लूं तो मेरे पास 0 आ जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए बी का हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, या हम ये कह सकते हैं बी ए का कॉम्प्लीमेंट है। और इस तरह से अगर सी की और बी की बात करूं तो बी और सी का ज्वाइन आई आता है, और बी और सी का मेट मेरे पास क्या आता है, 0 आता है, तो ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। और अगर मैं ए और सी की बात करूं तो ए और सी का ज्वाइन आई आता है, और ए और सी का मीट मेरे पास क्या है, 0 आता है। तो हर, अब ए के कौन कौन से कंप्लीमेंट है, बी और सी ए के कंप्लीमेंट है, बी के कौन से कंप्लीमेंट है, ए और सी बी के कंप्लीमेंट है, ठीक है। और इसी तरह सी के कौन से कंप्लीमेंट है, ए और बी क्या है, सी के कंप्लीमेंट्स हैं। तो कंप्लीमेंट्स हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो हमारे पास लैटिस भी क्या है, बाउंडेड है। तो ये हमारे पास हर एलिमेंट का जो, क्योंकि हमारे पास कंप्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिसेस हैं। अब हमारे पास इसमें एक चीज आ रही है कि हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है, वो एक से ज्यादा आ रहे हैं, यूनिक नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम कोई भी यूनिवर्सल सेट लेते हैं और उसके सारे सबसेट्स लेते हैं और उनको हम क्या करते हैं, उनकी लैटिस बनाते हैं, ठीक है, कि उनकी जब हम लैटिस बनाते हैं बाय ऑर्डर सेट इंक्लूजन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास वो जो लैटिस बनती है वो हमेशा हमारे पास क्या होगी, कि उसमें जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे वो हमेशा क्या होंगे, हमारे पास यूनिक होंगे, ठीक है। कि अगर हमारे पास यू कोई भी सेट है और हम क्या करते हैं, उसके सबसेट्स का जितने भी उसके सबसेट्स हैं उनका एक सेट ले लेते हैं, ठीक है, पावर सेट, बेसिकली हम क्या करते हैं, पावर सेट ले लेते हैं उसका, ठीक है। तो जब हम लेते हैं तो और फिर उन जो सेट लेते हैं, अगर हम सेट इंक्लूजन के बाद अंडर बात करें तो वो जो होगा हमारे पास किसकी, उसके जो कॉम्प्लीमेंट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, यूनिक होंगे, और वो भी हमारे पास किसकी एग्जांपल है, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिसेस की है, ठीक है। कि अगर यू कोई भी यूनिवर्सल सेट है, पी ऑफ यू क्या है, उसके पावर सबसेट्स है, मतलब पावर सबसेट है उसका, ठीक है, तो फिर वो जो होगा अंडर सेट इंक्लूजन हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेड लैटिसेस बनेगा, और उसमें हर एलिमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।